घर पे वुडन फ्लोरिंग कराने से पहले ये वीडियो देख लेना। एक अच्छी वुडन फ्लोरिंग आपकी हो जाएगी जिसकी लाइफ भी अच्छी होगी, ना कोई आपको बेवकूफ़ बना पाएगा, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा आती है। अगर आपने गलत चीज़ गलत जगह लगा दी तो थोड़े टाइम बाद वो ख़राब हो जाएगी और पूरी फ्लोरिंग निकालनी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ वुडन फ्लोरिंग में, इंडिया में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। इंजीनियरिंग वुड भी लगाते हैं हम लोग, लैमिनेट फ्लोरिंग भी होती है, एलबीटी या एसपीसी फ्लोरिंग भी बोलते हैं, और हार्डवुड फ्लोरिंग। चारों के बारे में बताऊंगा, टोटल खर्चा कितना पड़ेगा, क्या मार्केट रेट चल रहा है। मतलब ये वीडियो देख ली, आपको वुडन फ्लोरिंग करवाने में इजी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग वुड के बारे में। इंजीनियरिंग वुड फ्लोरिंग कौन सी होगी, जिसमें क्या किया जाता है, नीचे की लेयर जो रहती है वो प्लाईवुड की या एचडीएफ की होती है और उसके ऊपर विनियर लगाया जाता है। मतलब लकड़ी का लगा लो, पतला सा पीस लगाया जाता है, और वो वुड इस समय बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। एक तो उसमें क्या होता है, एक नेचुरल वुड वाली हमें लुक मिलती है, देखने में बहुत प्रीशियस सा लगता है, लग्जरियस लगता है, क्योंकि उसमें आपको वुडन टेक्सचर मिलेगा, कलर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं मार्केट रेट जो इसका चल रहा है इस समय, वो चल रहा है 300 से 900 रुपये पर स्क्वायर फीट। मतलब अगर आपका कोई कमरा है 10 बाई 10 का, तो जो उसके लिए मटेरियल चाहिए सिर्फ वो 30,000 रुपये का मटेरियल आएगा। कितना? 30,000 रुपये लग जाएगा एक 10 बाई 10 के कमरे में इंजीनियरिंग वुड की। अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा होती है, 15 से 30 साल तक इसकी लाइफ हो जाती है। क्योंकि इसमें होता है क्या, जो ऊपर की लेयर होती है वो लकड़ी होती है, अगर बाद में वो खराब भी हो जाती है तो उसको रब किया जाता है और पॉलिश करके फिर रेडी हो जाती है वो। तो ये मोस्टली जो अच्छा आपको मिलेगा वो 15 mm का पीस आपको लेना। मतलब प्लैंक्स आते हैं ये, इनको इनमें क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, वैसे भी लगाया जाता है और फ्लोरिंग पे चिपकाया भी जाता है। अगर टॉप ब्रांड की मैं बात करूं तो लैमी वुड बहुत अच्छा ब्रांड है इसमें, फिर कारा डेकोर बहुत अच्छा है, और डॉक्टर डेकोर। ये 3 ब्रांड का अगर आपको मटेरियल मिलता है तो आंखें बंद करके ले लो, 300 से 900 रुपए के बीच में मिल जाएगा। 300 वाला कौन सा होगा, जिसमें क्या होगा, उसके ऊपर जो विनीर होता है उसकी थिकनेस कम होती है, इस हिसाब से होता है। तो मोस्टली 2 से 6 mm की इसकी रहती है ऊपर की लेयर, टॉप लेयर। जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ता जाएगा। तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए होता है, और 10 mm से 20 mm के बीच मिल जाता है, और अच्छा ऑप्शन है 15 mm का आप ले लो। तो मेरे ख्याल में इंजीनियरिंग वुड के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है सबसे बेस्ट, और क्या है, इजी मिलने वाला, वो है लेमिनेट फ्लोरिंग। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, क्योंकि मोस्टली हर कोई इंडिया में वुडन फ्लोरिंग के नाम पे लेमिनेट फ्लोरिंग लगा रहा है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रेड आते हैं AC3 AC4। अगर गलत ग्रेड लगा दिए तो ऊपर से खराब हो जाता है। और कैसे बनता है, इसमें थोड़े मैं आपसे 5 से 6 मिनट लूंगा। देखो ये फ्लोरिंग जो है, लुक एकदम हमें किसकी देगी, वुड का। कलर मिल जाते हैं, टेक्सचर मिल जाते हैं, जो मर्जी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है। 8 से 10 mm की डेप्थ में आती है, थिकनेस में आती है, और मार्केट रेट इसका 102 से कितना स्टार्ट होता है, 190 रुपये पर स्क्वायर फीट। मतलब बहुत सस्ते। एक 10 बाई 10 का कमरा है, मटेरियल उसका 10,000 रुपये में मटेरियल आ जाएगा, और लुक एकदम लकड़ी वाली मिलेगी। टॉप 3 ब्रांड कौन से हैं, रॉयल टच, ग्रीन पैनल, एक्शन टीसा। लेकिन इसमें थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है लेते समय, वो मैं आपको समझाता हूं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6 क्या है। देखो जो आपका प्लैंक आएगा, जो आता है हमारा नॉर्मल वुड, नीचे वो ही सेम रहेगा, लेकिन जो उसके ऊपर लैमिनेट होगी, जो बियर टियर सहन करेगी, मतलब आप उस पर कितना चलोगे, कितना उस पर कुछ भी गिरेगा तो वो खराब नहीं होगी, वो इससे होता है। मतलब अगर आपका AC4 है तो वो एक अच्छी क्वालिटी है। मोस्टली फ्लैट वगैरह, घर वगैरह में AC3 या AC4 यूज किया जाता है। जितना हम ज्यादा करेंगे, AC5 उसकी जो ऊपर लेयर होगी वो काफी ज्यादा अच्छी होगी, AC6 उसकी और ज्यादा अच्छी होगी। मतलब जो कमर्शियल यूज आ जाता है, जहां पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, वहां पे AC5 AC6 यूज की जाती है। लेकिन कई हमारे घरों में आपको AC4 से कम यूज नहीं करनी है, AC4 ही लेनी है, ये याद रखना। तो आपको कुछ चाइनीज माल मिलता है जो आपको 50 रुपये पर स्क्वायर फीट बोलते हैं कि आपको लेमिनेट फ्लोरिंग मिल जाएगी, 60 रुपये, 55 रुपये। तो वो कौन सी होती है, AC1 AC2, उस पर कोई ग्रेड वगैरह नहीं दिया होता है, वो आपको ऐसे ही उठानी पड़ेगी। वो उस पर लेमिनेट हल्की क्वालिटी का होता है, इसलिए वो सस्ती होती है। तो आपको AC3 या AC4 लगवानी है, ये हमेशा याद रखना जब किसी भी कंपनी का लोगे। लेकिन आपको बोलना है AC3 या AC4 ही हमें लगवानी है, इसी के हिसाब से रेट होता है। और यहीं पे आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है कि आप सस्ती लगाने के चक्कर में ये कर लो।
अभी हम बात करते हैं मटेरियल, लगा लो हमने एक्शन टीसा का मटेरियल AC4 शीट वो ली, लैमिनेट ली, 80 रुपये मटेरियल मिला हमें, इसमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं है। 80 रुपये का अगर हमें मटेरियल मिल रहा है, इतने का ही होता है, 70-80 रुपये का ही मार्केट में मिल जाता है मटेरियल, ठीक है। और लेबर, इस समय लेबर कॉस्ट चल रहा है 18 से 25 रुपये पर स्क्वायर फीट, 18 से 25 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको फिक्स करके प्रॉपर से करके दे देंगे, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। और नीचे आपको डालनी होती है पॉलीथीन शीट। अगर पॉलीथीन शीट नहीं डालोगे, नीचे से अगर डैम्पनेस आई, सीलन आए, मॉइस्चर आया, तो आपके जो प्लैंक होंगे ये सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो आपको नीचे पॉलीथीन शीट डालनी ही डालनी है। वो आपको 3 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ सकता है, कितना, 3 रुपये। और कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह डायरेक्ट फोम डाल देते हैं। फोम नहीं, उससे पहले पॉलीथीन शीट डालनी है, वो भी 80 से 120 माइक्रोन की होनी चाहिए, कितना, 80 से 120 माइक्रोन की। फिर उसके ऊपर डालनी है आपको फोम, ठीक है, 3 से 4 mm की फोम होनी चाहिए। वो डालोगे, अगर बाई चांस अंडुलेशन भी है, ऊपर उबड़ खाबड़ भी है, तो आपका वो आवाज नहीं करेगा, एक प्रॉपर चलोगे तब भी आवाज नहीं आएगी। इसलिए पॉलीथीन शीट मॉइस्चर के लिए, फोम आपकी आवाज के लिए, अंडुलेशन के लिए। तो वो अप्रॉक्स 5 रुपए पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलो। तो टोटल अगर मैं करता हूं 108 रुपए पर स्क्वायर फीट AC4 आपको मिल जाएगी। मतलब खुद अगर मटेरियल लेते हो, लेबर लगवाते हो, तो आपको सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू अगर मार्केट से उठाते हो तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, मतलब 1000-2000 रुपए का फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में आपको फुल, आपको क्या देना चाहिए, जहां से आप मटेरियल ले रहे हो उसी को ठेका दे देना चाहिए इंस्टॉलेशन का। होता क्या, अगर बाई चांस खराब निकले, टूटा निकले, तो वो उसकी सरदर्द है, आपकी सरदर्द नहीं। और यही प्राइस जो लेबर का मैं बोल रहा हूं, ये सिंपल पैटर्न बनाने का, मतलब जैसे सिंपल पैटर्न है, यहां आगे यहां आगे सिंपल पैटर्न। अगर आपको स्टैगर्ड पैटर्न बनाने आगे पीछे, ये 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट भी आपसे ले लिया जाएगा लेबर रेट, और उसमें वेस्टेज काफी ज्यादा होती है, मतलब 20 से 25% वेस्टेज हो जाएगी। तो पैटर्न हमेशा सिंपल रखो। और देखो लैमिनेट का हमें पता चल गया, इसी में एक एडवांस वर्जन आता है, मैं एडवांस वर्जन बोलता हूं, बाकी लोग उसको बोलते हैं LVT फ्लोरिंग। क्या होगी, लग्जरी विनाइल टाइल, जहां SPC फ्लोरिंग भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो कोर मटेरियल होता है वो SPC होता है, जहां PVC होता है, ये WPC होता है। ये बहुत वाटरप्रूफ होती है। जैसे हमें लैमिनेट में एक दिक्कत होती थी कि थोड़े टाइम बाद मॉइस्चर से वो खराब हो सकती है, क्योंकि उसका कोर मटेरियल क्या है, HDF है या MDF, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्लास्टिक है, वो खराब होगा ही नहीं, और ऊपर की लेयर जो होगी, फिल्म होगी, उसके ऊपर एक वियर लेयर डाली होती है, तो वो भी नहीं खराब होती। तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, 15 से 20 साल इसको कुछ नहीं होता है। और ये एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसमें 4 से 6 mm की थिकनेस में आपको मिल जाएंगे। और इसका जो मार्केट रेट है वो है 150 से 180 रुपए पर स्क्वायर फीट। कितना, 150 से 180 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर 10 बाई 10 का कमरा है, 15,000 रुपए का मटेरियल मिल जाता है। लेकिन लोग इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि वाटरप्रूफ है। लेकिन इसमें थोड़ा एक चीज होती है कि इसमें जैसे लैमिनेट में और इसमें प्लास्टिक वाली लुक आ जाती है। जैसे हमारा इंजीनियरिंग वुड था, बिल्कुल हमें वुड वाली फील आएगी, इसमें थोड़ा हमें प्लास्टिक वाली फील आ सकती है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो लैमिनेट और SPC फ्लोरिंग एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। तो इसमें भी आपको ब्रांड मिल जाएंगे, एक्शन टीसा भी देता है, रॉयल टच भी देता है, डॉक्टर डेकोर देता है, कैरा डेकोर मिलता है। फिर अगला ऑप्शन होता है जिसको कोई बजट का इशू नहीं, बट उसको चाहिए वुडन का एकदम अच्छा लुक, तो वो है सॉलिड वुड फ्लोरिंग जो रहती है। सॉलिड वुड फ्लोरिंग क्या हुआ, मतलब प्रॉपर आपके लिए वुडन के प्लैंक्स रहेंगे, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, लंबे प्लैंक्स भी होते हैं, मार्केट में हर किस्म के मिलेंगे। तो 18 mm का प्लैंक सबसे बेस्ट रहता है अगर आपको घर में सॉलिड वुड फ्लोरिंग करवानी है। मार्केट रेट उसका जो है वो 550 से 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट है, क्योंकि वो तो वुड महंगी रहने वाली, क्योंकि असली वुड है, ऊपर से लेके नीचे तक वो वुड रहेगी। और इसमें जो टॉप ब्रांड है वो है कारा डेकोर, एकॉर्ड, मिकासा। तो इन ब्रांड्स के मिलते हैं, तो अच्छा कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं, और ब्रांड भी मिलते हैं, ले लेना। और इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है सॉलिड वुड फ्लोरिंग की, इसको देखो, मतलब जैसे ऊपर की लेयर तो आपको लगता है थोड़ी खराब हो रही है, अंडुलेशन हो रही है, उसको रब कराया और पॉलिश करवा दिया, एकदम से नई फ्लोरिंग होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, क्योंकि 10 बाई 10 के कमरे में अगर आपको सॉलिड वुड फ्लोरिंग करवाने जाओगे तो आपको कुछ 55,000 रुपया मटीरियल पे खर्चा करना पड़ेगा, तो ये थोड़े महंगी हो जाती है। तो ये 4 फ्लोरिंग होती हैं जो हम लोग घर में करवाते हैं। मैं बोलता हूं अगर आपको थोड़ा लाइफ चाहिए, 15 से 30 सालों एक वुडन फील चाहिए, तो इंजीनियरिंग वुड फ्लोरिंग जो है वो बेस्ट है। लेकिन अगर बजट का इशू है, फिर भी आपको लुक चाहिए वैसी, तो लैमिनेट या LVT वाली
जो लेमिनेट या SPC बोल लो, इनमें दोनों में से जा सकते हो। और मोस्टली लोग लेमिनेट करवाते हैं, आप भी करवा सकते हो। बस आपको करना क्या है, AC4 ग्रेड यूज करना और ब्रांड देख के चलना, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट करो। बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल रहती है, मेरा फोन नंबर भी रहता है, किसी को कंसल्टेशन लेनी हो वो भी हम दे देंगे। थैंक यू गाइस।